है गाइस, वेलकम टू पीएस से अड्डा। आप सभी ने रिसेंटली ये न्यूज़ जो है सुन ली होगी कि लखनऊ की जो स्पेशल कोर्ट थी सीबीआई की, उन्होंने यहाँ पर अपना जो है निर्णय सुना दिया है। और इसमें जो बाबरी मस्जिद डेमोलिशन वर्डिक्ट केस था, इसमें जो मुख्य रूप से 32 आरोपित जो भी थे, बड़े बड़े इसमें नेता सम्मिलित थे, तो इन सभी को यहाँ पर बरी कर दिया गया। यहाँ पर अगर आप देख पाएंगे तो लाइव हिंदुस्तान डॉट कॉम का आर्टिकल है कि अयोध्या में 6 दिसंबर 1992 बाबरी मस्जिद जो विवादित ढांचा विध्वंस मामला था, इसमें सीबीआई की विशेष कोर्ट ने 28 साल बाद अपना फैसला सुना दिया है और अदालत ने सभी को बरी कर दिया है, जिनमें भाजपा और आरएसएस के कई जो है दिग्गज नेता इसमें शामिल थे। तो यहाँ पर आखिर जानना आवश्यक हो जाता है कि ये विध्वंस मामला आखिर क्या था। हिस्ट्री से रिलेटेड ये जो यहाँ पर टॉपिक है, तो डिस्कस करेंगे इस टॉपिक को। और यहाँ पर हम आप हमारी जो है क्लासेस संबंधी नोटिफिकेशन के लिए हमारा जो टेलीग्राम चैनल है पीसेडा, इसे ज्वाइन कर लीजिएगा। अगर आप यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। ज़्यादा हमारी जो है क्लासेस की एक्टिविटीज़ के लिए आप हमारे इंस्टाग्राम और फेसबुक के पेज को भी फॉलो कर सकते हैं, जहाँ पर हमारी अलग अलग सब्जेक्ट की जो क्विज चलती है, वहाँ पर आप इनका अपना जो है आनंद ले सकते हैं। तो यहाँ पर आप अगर एमपीपीएससी के जो है एस्पिरेंट्स है, तो आप हमारा जो एमपीपीएससी कोर्स है इसे आप परचेस कर सकती है pcta.com वेबसाइट पर जाकर। और इसके लिए आपको फ्री डेमो वीडियोस भी मिल जाएंगे, और ज़्यादा जानकारी के लिए आप हमारे इन नंबर्स पर संपर्क कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, नाउ सबसे पहले बात करें अगर कि क्या है विवादित ढांचा विध्वंस केस। देखिए, जो रिसेंटली अयोध्या में राम मंदिर जन्मभूमि का मामला था, जो जमीन से लेकर रिलेटेड था, उस पर तो यहाँ पर पहले से ही सुप्रीम कोर्ट ने जो है अपना निर्णय सुना दिया है और रामलला के पक्ष में दिया था। तो ये जो विवादित ढांचा विध्वंस केस है, ये बाबरी मस्जिद से रिलेटेड है। देखिए, अयोध्या में यहाँ पर जो बाबरी मस्जिद थी, ठीक है, उसके यहाँ पर निर्माण को लेकर यहाँ पर हिंदू पक्ष और मुस्लिम पक्ष दोनों में यहाँ पर कुछ विवाद थे, जिसकी वजह से यहाँ पर उस मस्जिद को हम कहें कि उससे संबंधित जो समस्या थी, उसके लिए यहाँ पर कुछ आंदोलन किए जा रहे थे। और इसी वजह से इस दौरान यहाँ पर जो बाबरी मस्जिद का विवादित ढांचा था, जिसको लेकर डिस्प्यूट थे दोनों ही पक्षों को लेकर, तो वहां पर उस बाबरी मस्जिद का जो ढांचा था, उसको यहाँ पर हिंदू पक्ष के द्वारा गिरा दिया गया था। इसी वजह से यहाँ पर ये जो पूरा केस है यहाँ पर सामने आया था। देखिए, क्या हुआ था कि अयोध्या में 6 दिसंबर 1992 को जो राम जन्मभूमि प्रांगण था, ठीक है, अयोध्या में जिसको लेकर यहाँ पर समस्या थी, ठीक है, यहाँ पर उस प्रांगण में इस विवादित ढांचे को क्या कर दिया गया, इस समय गिरा दिया गया। अब इसमें क्या था कि बीजेपी के कई दिग्गज जो नेता थे, उनको आरोपी बनाया गया था, ठीक है। जब यहाँ पर इस विवादित ढांचे को गिराया गया था, तो उस समय बड़े बड़े जो यहाँ पर हम पॉलिटिक्स के मेंबर्स की बात करें, तो ये सभी जो है उस राम जन्मभूमि से रिलेटेड वहां पर आंदोलन कर रहे थे। और इसी वजह से यहाँ पर जब ये पूरी घटना घटित हुई है, तो यहाँ पर मुख्य रूप से इन्हीं सभी व्यक्तियों को यहाँ पर आरोपी बनाया दिया गया था, ठीक है। तो जिनमें कौन कौन शामिल थे, बड़े बड़े नेता थे इसमें, जैसे कि लाल कृष्ण आडवाणी, उमा भारती, ठीक है, मुरली मनोहर जोशी, और तत्कालीन मुख्यमंत्री वहां के कल्याण सिंह, ठीक है, जयभान सिंह पवैया, इस प्रकार के कई जो है बड़े नेता इस मामले में सम्मिलित थे। और इन सभी को जो है आरोपी यहाँ पर बनाया गया था, ठीक है। अलग अलग जो है यहाँ पर इन पर एफआईआर दर्ज हुई थी इसी यहाँ पर घटना के बाद, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो इसकी डिटेल्स के बारे में, तो देखिए क्या था कि जो हिंदू पक्ष था, उनका यह दावा था कि जो अयोध्या में विवादित ढांचा था, ठीक है, जो बाबरी मस्जिद का मामला था, उसका निर्माण मुगल शासक बाबर ने 1528 में श्री राम जन्मभूमि पर बने रामलला के मंदिर पे, यानी कि जो राम मंदिर था उसको तोड़कर यहाँ पर बाबरी मस्जिद का निर्माण करवाया गया था। ये हिंदू पक्ष की तरफ से दावा किया जा रहा था, जबकि मुस्लिम पक्ष जो है ये दावा करता था कि मस्जिद जो है किसी मंदिर को तोड़कर नहीं बनाई गई है। तो ये दोनों ही पक्ष आपस में अपने अपने दावे को लेकर यहाँ पर अड़े हुए थे, और इसी वजह से बाबरी मस्जिद और यहाँ पर जो राम मंदिर है, दोनों का ही मामला आपस में उलझा हुआ था। अब यहां पर क्या हुआ कि वर्ष 1885 में पहली बार ये जो मामला था वह कहां चला गया, अदालत में, कोर्ट में यहां पर यह मामला चला गया। और भाजपा नेता लाल कृष्ण आडवाणी ने 90 के दशक में राम रथ यात्रा जो है इसके लिए निकाली थी। तो उस समय जो है यहाँ पर जो राम जन्मभूमि को लेकर विवादित जो विषय चल रहा था, इसी को लेकर लाल कृष्ण आडवाणी जो थे, उन्होंने गुजरात से लेकर जो है यहाँ पर अयोध्या तक जो है एक राम रथ यात्रा जो है निकाली थी, और इसके लिए पूरा एक आंदोलन को जो है जन्म दिया था। तब राम मंदिर आंदोलन ने क्या कर लिया था, उस समय भारत में जोर पकड़ लिया था इस वजह से। तो इस प्रकार के बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ पर ये घटना आ रही थी उस समय की। और अगर हम देखें तो यहाँ पर क्या हुआ था कि 6 दिसंबर 1992 को जो कार सेवक थे, ठीक है, वहां पर उस समय जो कार सेवक थे, उन्होंने इस विवादित ढांचा को तोड़ दिया था, ठीक है। इसी आंदोलन के दौरान जो कार सेवक थे, उन्होंने यहाँ पर
जो बाबरी मस्जिद का ढांचा था उसको यहाँ पर क्या कर दिया, गिरा दिया उस पर आक्रमण करके। और तब से ही यह जो मामला है फिर कहाँ पर चल रहा है, कोर्ट में चल रहा है। अब यहाँ पर क्या हुआ था, देखिए जब इसको तोड़ा गया था बाबरी मस्जिद को, तो इस मामले में फिर यहाँ पर कुल टोटल जो है 50 एफआईआर जो है दर्ज हो चुकी है। जब 1992 में इसको तोड़ा गया था तो उस समय सबसे पहले फर्स्ट जो है एफआईआर दर्ज हुई थी, और उसमें जो अननोन कार सेवक यानी कि हम कहें कि इनमें किसी पर्टिकुलर किसी व्यक्तियों का नाम जो है सम्मिलित नहीं था, बस यहाँ पर कार सेवकों के खिलाफ जो है फर्स्ट एफआईआर दर्ज हुई थी। और उसके बाद जो है सेकंड केस उसी के 10 मिनट बाद यहाँ पर लाल कृष्ण आडवाणी पर जो है एफआईआर दर्ज कर दी गई थी, ठीक है। और फिर इसके बाद अलग अलग जो है 1992 के बाद अलग अलग जो है समय पर अलग अलग क्षेत्र में यहाँ पर हम कहें कि अलग अलग पुलिस स्टेशन में अलग अलग एफआईआर जो है यहाँ पर दर्ज की गई, ठीक है। तो इस प्रकार से टोटल जो है इसी केस से संबंधित 50 एफआईआर जो यहाँ पर दर्ज की जा चुकी हैं अलग अलग व्यक्तियों पर और अलग अलग स्टेशन पर, ठीक है, पुलिस स्टेशन पर। इस प्रकार से टोटल 50 एफआईआर दर्ज हो चुकी थी। और इस मामले में पूर्व उप प्रधानमंत्री जो थे, गृह मंत्री रहे लाल कृष्ण आडवाणी, इन पर यहाँ पर केस दर्ज था। और पूर्व राज्यपाल और यूपी के सीएम रहे कल्याण सिंह पर भी जो है यहाँ पर एफआईआर की गई थी। और भाजपा नेता विनय कटियार और पूर्व केंद्रीय मंत्री और मध्य प्रदेश की जो सीएम रही थी उमा भारती, इनको भी यहाँ पर इस केस में आरोपी बनाया गया था। तो इन्हीं सब पर जो है यहाँ पर लखनऊ की जो सीबीआई की विशेष कोर्ट थी, इस केस से संबंधित यहाँ पर इन सभी पर मामला चल रहा था। देखिए यहाँ पर क्या था आगे कि ये जो मामला था, सीबीआई ने इस मामले में 49 टोटल जो है 49 आरोपितों के खिलाफ जो है चार्जशीट जो है फाइल की थी, और जिसमें से 17 लोगों की मौत हो चुकी, यानी कि टोटल तो यहाँ पर 49 के खिलाफ केस जो है लगाया गया था कि इन्होंने जो बाबरी मस्जिद का विवादित ढांचा था उसको गिरा दिया गया था। परंतु इसमें से 17 जो लोग हैं इस पूरे टोटल केस की, यानी कि 1992 से लेकर 2020 तक जब पूरा केस चला है, इसमें 17 लोगों की जो है मृत्यु हो चुकी है। और बचे जो है यहाँ पर 32 आरोपी, उनको यहाँ पर कोर्ट ने अब फैसला देकर क्या कर दिया है, सीबीआई की विशेष अदालत ने 28 साल बाद जो है अपना फैसला सुना दिया है। और फैसले में अदालत ने सभी को क्या कर दिया है, बरी कर दिया है, ठीक है। और इसमें जो है भाजपा और आरएसएस के कई दिग्गज नेता शामिल है। परंतु यहाँ पर जो कोर्ट थी, इन्होंने यहाँ पर अपने फैसले में इस प्रकार से कहा है कि जो ये विवादित ढांचा गिराने का मामला था, इसमें किसी प्रकार से कोई प्री प्लान जो है कोई योजना नहीं थी। और यहाँ पर ये जो घटना घटित हुई थी बाबरी मस्जिद को गिराने की, इसमें क्या हुआ था कि अचानक ही जो कार सेवक थे उनका जो है उग्र प्रदर्शन होने लगा, और इसी के दौरान यहाँ पर हम कहें कि अचानक से ये पूरी घटना घट गई। इस प्रकार से अदालत ने अपना यहाँ पर स्टेटमेंट दिया है, और उसी के आधार पर ये कहा भी है कि जो सीबीआई थी उनके पूरी जो है जांच पड़ताल के बाद भी किसी प्रकार का कोई इन 32 जो आरोपी थे, या हम कहें कि टोटल जितने भी आरोपी थे उनके खिलाफ यहाँ पर किसी प्रकार से कोई जो है सबूत इस प्रकार के नहीं मिले हैं कि उन्होंने जो विवादित ढांचा था उसको गिराने का कोई पहले से ही प्लान बना रखा था, ठीक है। तो इस प्रकार से जो सीबीआई की कोर्ट ने सभी को यहाँ पर आजाद कर दिया है और रिहा कर दिया है, ठीक है। तो इस प्रकार से ये सभी जो है अब आरोपी नहीं रहे हैं सीबीआई की कोर्ट से। अब यहाँ पर क्या हुआ था कि देखिए 1986 में खोलने के लिए जो है दिया गया था आदेश। अब क्यों दिया गया था, राम जन्मभूमि जो बाबरी मस्जिद का मामला था, इसमें विवादित जो स्थल था इसका दरवाजा खोलने का आदेश 1 फरवरी 1986 को दिया गया था। उससे पहले 37 सालों से यहाँ पर जो है क्या लगा हुआ था, ताला लगा हुआ था। ये जो मस्जिद वाला था, ठीक है, मस्जिद का जो दरवाजा था उसमें क्या लगा हुआ था, ताला लगा हुआ था। तो 1 फरवरी 1986 को यहाँ पर आदेश जारी किया गया कि उसका जो दरवाजा है ताला, उसको क्या कर दिया, खोल दिया जाए। तो यहाँ पर पहले न तो पूजा की जा रही थी और ना ही कोई गतिविधियां किसी प्रकार की हो रही थी। अब यहाँ पर क्या हुआ था कि 40 मिनट बाद ही इसका जो ताला था वो खोल दिया गया था। न्यायाधीश ने जैसे ही आदेश दिया तो उस देने के बाद 40 मिनट्स के बाद ही सिटी जो मजिस्ट्रेट था फैजाबाद, ठीक है, राम जन्मभूमि मंदिर पहुंचे और उन्होंने गेट पर लगे ताला जो थे उसको खोल दिया। न्यायाधीश ने इस बात की भी अनुमति दी कि जनता दर्शन व पूजा के लिए राम जन्मभूमि जाए, और अपने आदेश में उन्होंने यह स्पष्ट कर दिया कि राज्य सरकार अपील दायर करने वाले तथा हिंदुओं पर राम जन्मभूमि में पूजा या दर्शन में कोई बाधा या प्रतिबंध न लगाए। तो इस प्रकार से स्टेटमेंट था ये। हालांकि अगर हम देखें तो इसका जो हिस्ट्री से कनेक्शन ये रहता है कि जो मीर बाकी है, इसका नाम अक्सर जो है जब जब बाबरी मस्जिद का नाम आता है तो वहां पर सामने आता है। क्यों आता है, देखिए जो मस्जिद की शिलालेख है इनके अनुसार मुगल बादशाह जो बाबर थे उनके आदेश पर मीर बाकी जो उनका सेनापति था, उन्होंने सन 1528 से लेकर 29 में इस मस्जिद का जो है निर्माण किया था। और एक समय में ये जो यूपी की सबसे बड़ी मस्जिद हुआ करती थी। तो विकिपीडिया के अगर अनुसार माने तो 1940 के दशक में इसे मस्जिद जन्म स्थान भी जो है कहा जाता है। इस नाम से अंदाजा लगाया जाता है कि इस भूमि को भगवान राम का जन्म स्थान माना जाता रहा होगा। तो इससे हिस्ट्री से रिलेटेड ये जुड़ा हुआ है। अब यहाँ पर आप सभी जानते हैं कि
जो राम मंदिर का मामला था उसमें सुप्रीम कोर्ट ने ऑलरेडी फैसला दे दिया है और सुप्रीम कोर्ट ने अयोध्या में जो विवादित स्थल था जिस पर राम मंदिर के निर्माण के लिए यहाँ पर केस चल रहा था वह पहले ही जो है फैसला सुना दिया गया है। साथ ही मस्जिद के लिए अलग से जो है जमीन देने की बात भी कही है अपने फैसले में। 5 जजों की जो पीठ ने सर्वसम्मति से यानी कि 5-0 के जो है यहाँ पर सम्मति से यह ऐतिहासिक फैसला सुना दिया है और पीठ ने फैसले में कहा था कि 2.77 एकड़ की जो विवादित भूमि थी जिस पर यहाँ पर मुस्लिम पक्ष और हिंदू पक्ष दोनों ही विवाद के विषय में बने हुए थे 1992 से लेकर, तो ये फैसला जो है इसका जो अधिकार है वह रामलला की मूर्ति को सौंप दिया गया है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। तो यहाँ पर ये जो केस था ये दोनों ही थोड़ा सा मिला जुला हुआ थे परंतु अलग अलग इनके कोर्ट में चल रहे थे। ठीक है, एक सुप्रीम कोर्ट में चल रहा था राम मंदिर के लिए केस और यहाँ पर ये जो केस चल रहा था आरोपियों के लिए जो बाबरी मस्जिद को गिराए जाने से रिलेटेड था वह चल रहा था लखनऊ की सीबीआई कोर्ट में। ठीक है, तो यहाँ पर ये है इस वीडियो का एंड और आप हमारे जो है एमपीपीएससी कोर्स को बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस पर परचेस कर सकते हैं पीसेडा वेबसाइट पर जाकर। तो मैं यहाँ पर किसी प्रकार का कोई कमेंट नहीं करना चाहूंगा कि यहाँ पर जो सीबीआई की विशेष अदालत के द्वारा जो निर्णय दिया गया है वह कितना जो है यहाँ पर सही है या फिर क्या इसमें कुछ हो सकता था। ठीक है, तो यहाँ पर हम उस पर कोई भी कमेंट नहीं करूंगा मैं। आप जो है अपनी राय यहाँ पर व्यक्त कर सकते हैं कि चाहे वह किसी भी तरीके से, चाहे राजनीतिक रूप से या फिर आप जो है इसके बारे में क्या सोचते हैं, आप अपने जो है इच्छा कमेंट में बताकर मुझे जो है बता सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया और धन्यवाद।